ब्राउनीज़ तो बहुत सारी आपने खाई होंगी और बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये है डबल चॉकलेट एगलेस ब्राउनी और ये क्रिंकल टॉप भी है। क्रिंकल टॉप बहुत अमेजिंग ब्राउनीज़ होती हैं। आप इनकी अपर लेयर देखो, जो इन पर श्रिंक आ रहा है उसे ही कहते हैं क्रिंकल टॉप। तो आज की रेसिपी है हमारी क्रिंकल टॉप एगलेस डबल चॉकलेट ब्राउनी। चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आपको रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। फेसबुक इंस्टाग्राम पर हैं तो यहाँ पर हमें फॉलो कर लें जिससे आपको रेगुलर रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिल पाए। डेली रेसिपीज़ अपलोड होती हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर, तो उसके लिए आपको फॉलो करना ज़रूरी है और सब्सक्राइब करना यूट्यूब पर ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने चॉकलेट कंपाउंड लिया है, डार्क और मिल्क दोनों 70 ग्राम्स लिया है। रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए कंपाउंड। तो चलो पहले इसे चॉप कर लेते हैं। हमेशा चॉप करना चाहिए जब भी हम इसे मेल्ट करें। चॉप करने से क्या होता है, इजीली मेल्ट हो जाता है। तो आपको हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही चॉकलेट को लेना है और इसे चॉप करना है बारीक बारीक अच्छे से। यहाँ पर मैं इसको चॉप कर ले रही हूँ। दोनों डार्क और मिल्क कंपाउंड आपको 70 ग्राम्स ईच लेना है। मेज़रमेंट ज़रूरी है रेसिपी के अंदर, एग्जैक्ट आपको सेम रेसिपी को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मिल्क कंपाउंड को हमने चॉप कर लिया है। अब थोड़ा सा हम डार्क कंपाउंड जो हमने 70 ग्राम्स लिया है इसे भी चॉप कर लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस। मुझे तो ब्राउनीज़ बहुत पसंद है। अब देखो किसी किसी को पसंद होती है वार्म ब्राउनीज़ और किसी को बिल्कुल ठंडी ब्राउनीज़ पसंद होती है। तो मुझे तो दोनों तरीके की पसंद है। आपको कैसी पसंद है, वार्म और कोल्ड? वार्म ब्राउनीज़ विद कॉफ़ी, आई रियली लव दिस कॉम्बिनेशन। तो आपका क्या कॉम्बिनेशन है वो आप मुझे बताना, आपको कैसे पसंद है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमें लेना है चॉप करने के बाद चॉकलेट को बटर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इस टाइम विंटर्स हैं तो ये रूम टेम्परेचर पर ही ऐसा है। तो ये आपका जाएगा 70 ग्राम्स बटर। अब हम इसको मेल्ट कर लेते हैं डबल बॉयलर मेथड से। तो डबल बॉयलर मेथड क्या होता है, गैस पर आपको एक चायदान सॉसपैन रखना है। उसमें आपको पानी नीचे तक ही रखना है, पूरा ऊपर तक नहीं रखना है। जितना मैंने रखा है उतना रखना है। ये बर्तन के अकॉर्डिंग होगा, बर्तन थोड़ा बड़ा होगा तो आपका उसी के अकॉर्डिंग पानी फिल होगा। ऊपर तक फिल नहीं करना है, अदरवाइज जब आप चॉकलेट मेल्ट करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो नीचे तक ही पानी हमें चाहिए। इसके ऊपर आपको एक बड़ा बर्तन रखना है। यहाँ पर मैंने बड़ा लार्ज साइज बोल रखा है जिसमें मैंने चॉकलेट को चॉप किया था। अब हमें क्या करना है, इसे मेल्ट करना है लो टेम्परेचर पर। आप गैस को लो फ्लेम पर रखो और इसे मेल्ट करो। आप यहाँ पर स्टील का बर्तन भी रख सकते हो। तो हम इसे लो फ्लेम पर ही मेल्ट करेंगे। जब ये समर होती है ना तो बहुत जल्दी गर्मियों में ये मेल्ट हो जाता है, लेकिन विंटर्स में थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब साथ ही में मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क विच इज़ 100 ग्राम्स। कंडेंस्ड मिल्क लिया है। आप होममेड कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। मैंने अपनी इंस्टेंट कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हो, उसे बना सकते हो और वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। परफेक्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए अब इसे मेल्ट करते हैं लो फ्लेम पर। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा विंटर्स में, बट आपको पेशेंस के साथ ही इसे मेल्ट करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, फ्लेम को हाई नहीं करना। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, डायरेक्ट ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको सॉस पैन में लेकर, फ्राइंग पैन में लेकर गैस पर नहीं रख देने हैं। चॉकलेट बर्न हो जाती है। तो उसका परफेक्ट मेथड होता है डबल बॉयलर मेथड, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। और दूसरा माइक्रोवेव मेथड। अगर आप माइक्रोवेव में इसे मेल्ट करना चाहते हो चॉकलेट को, तो माइक्रोवेव सेफ बोल लो, उसके अंदर अपनी चॉकलेट ऐड करो और 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में रख दो। आप देखोगे विंटर्स हैं तो थोड़ा सा अभी आपका मेल्ट नहीं हुआ होगा। आपको बाहर निकालना है, एक बार स्पून से स्टर करना है और अगेन 30 सेकेंड्स के लिए। इसी प्रोसेस को आप रिपीट करोगे 3 से 4 बार तो देखोगे आपकी जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाएगी। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे प्रोसेस है उसको आप आगे वैसा ही करोगे। माइक्रोवेव से आप इस प्रोसेस को करना चाहते हो तो आप बटर चॉकलेट को रख के 30 सेकेंड्स के लिए आप माइक्रोवेव करोगे, फिर कंडेंस्ड मिल्क को ऐड करोगे। उसी तरीके से हम यहाँ पर डबल बॉयलर मेथड से कर रहे हैं। डबल बॉयलर मेथड आप सभी के लिए ईजी है
गैस पर आपको पानी रखना है और इसे मेल्ट करने के लिए रखना है। अब धीरे धीरे आप देखोगे कि ये मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है। नीचे अगर आपको विजिबल हो रहा है तो पानी में नीचे बॉयल आ चुका है और उसकी हीट से हम यहाँ पर इसे मेल्ट कर रहे हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट चॉकलेट को कभी भी किसी भी रेसिपी के अंदर आपको गैस पर नहीं रखना है डायरेक्ट। हम नीचे पहले पानी रखेंगे, उसके बाद ही हम इसे मेल्ट करेंगे। तो छोटी छोटी बातें होती है बेकिंग में, अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करते तो रेसिपी हमारी स्पॉइल हो जाती है। तो आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों को याद रखना है जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। यहाँ पर ये मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है चॉकलेट और बटर। तो देखो विंटर्स में कितना हार्ड हो जाता है बटर, गैस पर रखने के बाद भी ये मेल्ट नहीं हो रहा। अगर हम यही समर में बना रहे होते, गर्मियों में बना रहे होते तो बहुत ईजिली ये मेल्ट हो जाता। तो चलिए कोई बात नहीं, पेशेंस के साथ हम इसको लो फ्लेम पर ही मेल्ट करेंगे। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपको 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा लो फ्लेम पर इसे मेल्ट करने में। ये सारे ही इंग्रेडिएंट आपको जो भी रेसिपी में बेकिंग में यूज़ होते हैं वो रूम टेम्परेचर के ही इंग्रेडिएंट लेने होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप फ्रिज से निकालो और यूज़ करोगे, नहीं, सब हमारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पर ही होने चाहिए। अब आप देख रहे हो ये धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, काफ़ी हद तक ये मेल्ट हो चुका है। अब इसको थोड़ी सी हम और हीट लेने देते हैं और इसे मेल्ट करते हैं फिर से। जैसे ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा आपको कंटिन्यूस ना स्टर करना होगा स्पैचुला की हेल्प से, इससे इवन आपकी चॉकलेट मेल्ट होगी। रेसिपी आपको कैसी लग रही है ये आप मुझे ज़रूर से बताना। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं या फिर किस कंट्री से देख रहे हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, कि जिससे मुझे भी पता रहे कि मेरे व्यूअर्स कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलो आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब ये ऑलमोस्ट मेल्ट होने पर आ गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, वो है 2 टेबल स्पून ऑफ वाटर। एग्जैक्ट मेजरमेंट लेने हैं, मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून्स और वेइंग स्केल का ही यूज़ करना है किसी भी रेसिपी को प्रॉपर बनाने के लिए। तो हमेशा इन चीज़ों को अपने साथ रखें। ये टूल्स हैं, बेसिक टूल्स बेकिंग के लिए, तो ये सभी के पास होने ज़रूरी है। तो यहाँ पर वाटर को ऐड करने के बाद हम इसे फिर से स्टर करेंगे। जैसे जैसे हम इसे मिलाते जाएंगे जो आपका पानी है वो इसमें एब्जॉर्ब होता जाएगा, आपकी चॉकलेट स्मूथ होती जाएगी। बटर देखो अब भी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, कंप्लीट मेल्ट नहीं हुआ है। लो फ्लेम पर ही मैं इसे मेल्ट कर रही हूँ, इसे हाई फ्लेम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि क्या होगा, हाई फ्लेम देने से नीचे जो पानी है बहुत तेज बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको ऊपर जो बर्तन है वो हिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे बेस्ट है कि लो फ्लेम पर ही हम इसे मेल्ट करें। अब साथ में यहाँ पर ऐड करना है आपको कैस्टर शुगर या पाउडर्ड शुगर विच इज़ 80 ग्राम्स। 80 ग्राम्स आपको पीसी हुई चीनी या कैस्टर शुगर लेनी है और यहाँ पर आपको मिलाते जाना है। अब यहाँ पर हम कर देंगे स्विच ऑफ अपने फ्लेम को और इसे सिंपली हम स्टर करेंगे इसी गरम चॉकलेट में। इसी में हम कंटिन्यूस मिलाते जाएंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। इसमें आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा और लग सकता है। हम खाली इसे स्टर कर रहे हैं और बर्तन को हम यहाँ से हटा देते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूस स्टर जरूर करना होता है, जिससे अगर कोई लंप रह जाता है, कोई चॉकलेट का पीस रह जाता है, वो मेल्ट हो जाए। अब आगे का प्रोसेस, इसको गैस से हटाने के बाद आपको इसे रूम टेम्परेचर पर फिर से स्टर करना है। एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ, आप इसको रूम टेम्परेचर पर ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ेंगे, अदरवाइज़ जो चॉकलेट आपने मेल्ट किया है वो हार्ड हो जाएगा। तो आपको सिर्फ 4 से 5 मिनट ही वेट करना है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मेरा वनीला एक्सट्रैक्ट। तो इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट जाएगा। हाफ TSP आप चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो वनीला एसेंस को भी, या फिर चॉकलेट एसेंस को भी ऐड कर सकते हो, बट चॉकलेट ऑलरेडी हमने ऐड किया है, इतना चॉकलेटी हो जाएगा, तो वनीला एक्सट्रैक्ट को ऐड किया है। अब जो इस टाइम पर इसकी कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल रनी है, क्योंकि अभी ये वार्म है। अब यहाँ पर हम ऐड करें अनस्वीटेंड कोको पाउडर विच इज़ 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड करना है, ये मीठा नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसे फोल्ड करेंगे लाइट हैंड से, क्योंकि कोको पाउडर ना
जब भी हम ऐड करते हैं तो वो उड़ने लगता है। तो इस प्रोसेस पे ध्यान रखना है, बहुत लाइट हैंड से आपको मिक्स करना है स्पैचुला की हेल्प से। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ बिल्कुल नाइसली आपको वैसे ही फोल्ड करना है। जैसे ये मिक्स होगा हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा मैदा। ये 90 ग्राम्स मैदा है। कप में देखोगे तो ये 3/4 कप मैदा है। तो 90 ग्राम्स मैदा को हमने इसमें ऐड किया और साथ ही में हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 3/4 TSP बेकिंग पाउडर। आप यहाँ पर 3/4 TSP बेकिंग पाउडर को स्किप करके हाफ TSP बेकिंग पाउडर और 1/4 TSP बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हो। इससे बेकिंग सोडा को ऐड करने से क्या होता है कि ब्राउनी जो है वो थोड़ी सी केकी हो जाती है। मैंने यहाँ पर सिर्फ बेकिंग पाउडर को ऐड किया है 3/4 TSP। अब 3/4 TSP कैसे मेज़र होगा? 1/4 TSP आपके पास स्पून होती है ना, तो मेजरिंग स्पून्स, तो उसको आप 3 टाइम्स ले लोगे तो आपका हो गया 3/4 TSP। तो दोनों मेथड आपको मैंने बता दिया। अगर आपको इसे केकी करना है तो आपको ऐड करना है हाफ TSP बेकिंग पाउडर प्लस 1/4 TSP बेकिंग सोडा। और आपको नॉर्मल बनाना है जैसे ब्राउनीज होती हैं तो आपको 3/4 TSP बेकिंग पाउडर ऐड करना है। अब ये देखो हमारा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है ब्राउनी के लिए। जो कंसिस्टेंसी रहेगी वो ये ही कंसिस्टेंसी रहेगी। आपको इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, ज़्यादा बटर ऐड नहीं करना। तो कंसिस्टेंसी का हमेशा ध्यान रखना है बेकिंग में। जैसे आपको बताई जा रही है बिल्कुल आपको उसी स्टेप को फॉलो करना है। तो चलो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा है इसे ट्रांसफ़र करने का हमारे बेकिंग टिन में। ये जो बेकिंग टिन है ये 7x7 का है, स्क्वायर टिन लिया है मैंने। टिन साइज़ एग्जैक्ट लेना ज़रूरी है। और साथ ही में आपको ऐड करना है यहाँ पर पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया है। ये ग्रीस प्रूफ पार्चमेंट पेपर होता है बेकिंग के लिए। तो हमेशा जब भी आप ब्राउनी बनाओगे तो आपको पार्चमेंट पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है, वो भी ग्रीस प्रूफ, क्योंकि यहाँ पर मेल्टेड चॉकलेट है। आप यहाँ पर नॉर्मल बटर पेपर लगा दोगे तो आपके जब ब्राउनी सेट होगी तो वो पूरा का पूरा आपके ब्राउनी पर चिपक जाएगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमेशा उस प्रॉब्लम से बचने के लिए यूज़ करना है ब्राउनी बनाते टाइम पार्चमेंट पेपर ग्रीस प्रूफ। तो इस बैटर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे सारा का सारा अपने टिन में। 7x7 हमारा टिन का साइज़ है। आप इसे राउंड टिन में भी बना सकते हो, लेकिन ब्राउनीज जो है वो बहुत ही अमेजिंग लगती हैं इसी शेप की। तो ये 7x7 का टिन यूज़ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है इसको इवनली स्प्रेड करना। जैसे आप इवन स्प्रेड करोगे आपको इसे टैप करना है 5 से 6 बार, जिससे इसके अंदर कोई बबल हो या फिर ये अनइवन हो वो आपका सेटल हो जाए। तो हमेशा जब भी हम बैटर को पोर करेंगे इसको टैपिंग करना ज़रूरी है। तो ये हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे। इतने मैंने अपने OTG को प्रीहीट कर लिया है 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए। अब इसे हम अपने OTG ओवन में रख देते हैं। ओवन प्रीहीट हो चुका है अब मेरा। यहाँ पर मैंने मिडिल रैक पर रखा है जैसा कि आपको विजिबल हो रहा है स्क्रीन पर। हमेशा जो भी आप बेकिंग करोगे वो मिडिल रैक पर ही करोगे। अपर रैक पर और लोअर रैक पर आप नहीं रखोगे। बोथ कॉइल ऑन रहेंगी बेकिंग में। टेम्परेचर मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको ऊपर और नीचे कॉइल पर नहीं रखना है, मिडिल रैक पर ही रखना है। यही परफेक्ट रहता है बेकिंग के लिए। अब चलिए आपको एक बार टेम्परेचर गाइड कर देती हूँ। यहाँ पर बोथ रॉड ऑन करी हुई हैं। 180 डिग्री पर हमारा टेम्परेचर सेट है और ये 25 to 30 मिनट्स का टाइम लेगी बेक होने में। मेरी 28 मिनट्स में यहाँ पर बेक हुई है। सबका थर्मोस्टेट, सबके ओवन डिफरेंट वर्क करते हैं, तो 25 to 30 मिनट्स में ये बेक हो जाएगी। अब कैसे पता लगेगा ये बेक हो गई है? ऊपर जो क्रिंकल्स हैं ना बहुत अच्छे से इस पर आ जाएंगे, तो इसका मतलब है हमारी ब्राउनी बेक हो चुकी है। तो इस टाइम पर इसने पूरी अपनी हाइट ले ली है। अभी 10 मिनट बचे हैं इसको और बेक होने के लिए। तो देखो कभी भी ब्राउनी बनाओगे बेक होने के बाद आपको इसे रूम टेम्परेचर पर रखना है ठंडा होने के लिए, और टिन के साथ ही आप इसे फ्रिज में कवर करके रख दोगे ओवरनाइट के लिए या फिर
5 से 6 घंटे के लिए, जब तक ब्राउनी हमारी अच्छे से सेट नहीं हो जाती। जब ये ब्राउनी हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी तभी आपको इसको पीसेस में कट करना है, अदरवाइज़ आप पहले पीसेस में कट नहीं करोगे, आपकी जो ब्राउनी है वो क्रम्बल हो जाएगी, चूरा चूरा हो जाएगी। तो हमेशा ब्राउनी को बेक करने के बाद हमें फ्रिज में रखना होता है सेट करने के लिए, और उसके बाद आप इसे कट करके सर्व कर सकते हो। इसे आप आइसक्रीम के साथ, कॉफ़ी के साथ, केक के साथ, मग केक के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे कंज्यूम कर सकते हो और इसकी शेल्फ लाइफ रहेगी 5 डेज़। तो अब आप इस ब्राउनी को बनाइए और इसका आनंद उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जिससे आपको रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। डेली फेसबुक पर और यूट्यूब पर रेसिपीज़ अपलोड होती हैं, तो रेसिपी के लिए एक लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर बनता है। तो आप भी इस ब्राउनी को बनाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए अपनी अमेजिंग सी पिक्स और अमेजिंग क्रिएशंस। आज की वीडियो को अब हम फिनिश करते हैं और मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।